रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। हमारे 27 बच्चों ने अभी तक जो हमने काउंटिंग की है 27 बच्चा है जो जेईई एडवांस के लिए जेईई एडवांस में क्वालीफाई है। उसमें अर्णव वेदांत है जो प्रयागराज ज़ोन को टॉप कर रहा है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 223 है। सर क्या स्ट्रेटजी अपनाई आप लोगों ने, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है, मार्केट बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे संस्थान हैं और उसमें अपने आप को नंबर 1 बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। क्या स्ट्रेटजी रही सर आपकी? देखिए, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो कंटिन्यूअस मेहनत और दूसरा बच्चे का मोटिवेशन कम ना होने पाए। अगर हम बच्चे का मोटिवेशन हाई रखें और कंटिन्यूअस मेहनत कराते रहें, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारी फाइनल टेस्ट सीरीज होती है। अभी डिस्कशन भी हो रहा था कि वो थोड़ी सी टफ सीरीज होती है। उस टाइम पे बच्चों को सारे टेस्ट में अपीयर कराना और टेस्ट के बाद में टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना, यही हमारी मेन स्ट्रेटजी थी जो इतने अच्छे रिजल्ट तक हमें लेके गई। आपने कहा कि मोटिवेशन कम ना होने पाए जी। और कई बार होता है कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। अभी आपने कहा कि जो टेस्ट सीरीज होती है थोड़ा टफ होती है, तो उसको जी। देख बच्चे नेगेटिव होते होंगे। जी। क्या करते हैं सर उनके एनकरेजमेंट के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए? देखिए, उसमें जब बच्चा थोड़ा-सा लो फ़ील करता है, बच्चा लो कब फ़ील करता है? जब नंबर कम आते हैं। तो वहाँ पे हम 2 बातें बोलते हैं बच्चा, जिस टेस्ट को आपने पूरी तरीके से कंप्लीट सॉल्व कर लिया या जिसमें आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए, उस टेस्ट में आपको सीखने के लिए कम मिला। जिस टेस्ट में आप कम नंबर स्कोर करते हैं, इसका मतलब उसमें सीखने के लिए ज़्यादा चीज़ें थी। तो जो हम नेगेटिव देख रहे हैं तो वो पॉज़िटिव बन जाता है। दूसरा, जो बच्चे हमारे पास्ट ईयर्स में अच्छा कर गए हैं, जो इस फ़ेज़ से निकल चुके हैं, हम बच्चों से उनको इंटरैक्ट कराते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से भी बच्चा मोटिवेट होता है। माई सेल्फ वैभव प्रताप सिंह, एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग प्रयागराज ब्रांच, इलाहाबाद। वो ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हमने भी मेहनत की है एंड अब जाके जो ऐसा रिजल्ट आया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी मेहनत करना पड़ा इस सफलता के लिए? अब मेहनत को मेजर तो कर नहीं सकते, कुछ इस तरीके से कह सकती हूँ कि हर रोज़ एक टारगेट रहता है, आप उसे कंप्लीट करते हैं, नहीं कंप्लीट कर पाते, अगले दिन पढ़ते हैं एंड ये साइकिल रिपीट करते रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक, तो हो जाती हैं चीज़ें। आकाश को कहना चाहेंगे, आकाश के टीचर्स ने आपके लिए जो मेहनत किया है, आपके साथ में जो सहयोग किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो सपोर्ट किया गया है, ये भी बिल्कुल भी मेजरेबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है टीचर्स ने। इनफैक्ट मैं तो मतलब बहुत ही इमोशनली फ्रजाइल हूँ। थोड़े थोड़े टाइम में मेरा सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। पर टीचर्स काफ़ी टाइम तक साथ रहे। मतलब कितने भी स्टूपिड डाउट्स पूछो, कितना भी इरिटेट करो, सारे डाउट्स अच्छे से एड्रेस करते हैं। मतलब लास्ट टाइम तक सपोर्ट करते रहे और रिजल्ट सामने ही है। कई बार बहुत तैयारियां करने के बाद भी हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन कैसे ओवरकम करते हैं? ऐसी कंडीशन ओवरकम करने के लिए मतलब बात करनी चाहिए ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से। मतलब बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो लिख ही दो कहीं पर और मतलब यही यही सारी चीज़ें करने से सब ठीक हो सकता है। आप कुछ इमोशनल सी हो रही हैं, क्या नहीं वजह है इसकी? नहीं इमोशनल नहीं हो रही, जस्ट लाइक बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे लिए। मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कैसे कर लेते होंगे ये सब एंड अब मैं वहाँ पर हूँ तो ऑफ कोर्स। परिचय दीजिए। मैं राजश्री राय, मैं आकाश इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 1853। आज बहुत ही खुशी का माहौल है। 2 साल की ये हम लोग की जो मेहनत थी वो रंग लाई है और बाकी मैं अपने टीचर्स लोग का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही मेहनत से हम लोग को पढ़ाया 2 साल और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, हम लोग को गाइड किया और एक तरीके से हम लोग के हमेशा सपोर्ट बन के खड़े रहे वो लोग। और हम लोग सुबह से रात तक मतलब यहाँ पे आ जाते थे कोचिंग में, तो वो लोग हमेशा अवेलेबल रहते थे हम लोग के डाउट सॉल्व करने के लिए। और आकाश की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो हम लोग ने आखिरी में फॉलो किया पूरे तरीके से, तो वो बहुत बढ़िया थी। उससे हम लोग को काफ़ी हेल्प मिली जेईई एडवांस में। आप इस रैंक को लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई? कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत तो जैसे हम लोग 6-7 घंटे तो रोज़ पढ़ ही लेते थे 2 साल तक लगातार, और जो सर लोग बोलते थे हम लोग उसको पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते थे। और सर लोग जैसे बताते थे तो मतलब ऑलमोस्ट उन लोग को पता ही रहता है सब कुछ सही से कैसे करना है, तो उन्हीं लोग की बातें हम लोग फॉलो करते थे और बाकी कोचिंग में पूरा लेक्चर अच्छे से अटेंड करते थे। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा और आकाश इंस्टीट्यूट को इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं और अभी तक सफल नहीं हो पाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि वो लोग कोशिश करते रहें हमेशा ही, चाहे उनसे
मतलब कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन खराब जाएगा, लेकिन अगर वो रोज़ कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी रैंक अच्छी ही आएगी। आकाश के टीचर्स ने आपके लिए काफ़ी योगदान दिया है, आपकी सफलता में काफ़ी योगदान दिया है। आकाश के टीचर्स को क्या कहना चाहेंगे? जो टीचर्स थे वो हम लोग को मतलब अपने खुद के बच्चे समझ के भी पढ़ाते थे। वो लोग हम लोग से भी ज़्यादा उत्साहित रहते थे पढ़ाने के लिए और हमेशा कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में ही पढ़ाते थे हम लोग को। सो बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा मैं उन लोग को कि उन लोग ने इतना मन लगा के सिर्फ मतलब हम लोग को पढ़ाया। अपना परिचय दें। मैं अरुणव वेदांत अग्रहरी, मैं आकाश इंस्टीट्यूट